भाई और बहनों, बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो एम्स का प्रश्न है, रिकॉल का प्रश्न है, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये निश्चित रूप से जो दूसरी परीक्षाएं हैं उसमें पूछी जाएंगी। तो प्रश्न तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो और भी महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। और इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मिले हुए हैं। इस एक ही प्रश्न में मुझे लगता है कि 20 प्रश्न और अधिक हैं। तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन और प्रश्न सुनिए। एक 32 साल की लेडी है, इनफर्टिलिटी का केस है, रेगुलर साइकिल उनका है मेंस का ऑफ 28 डेज। और तो इसमें पूछता है कि व्हाट शुड बी द इवैल्यूएशन। तो क्या होना चाहिए इसका, देखो। तो हम ये पता करते हैं कि रेगुलर साइकिल है। तो रेगुलर साइकिल है तो इसमें क्या हम लोग ये करेंगे, इवेल्युएट करेंगे प्रोजेस्टेरॉन एट डे 22 या 21। तो जो उपयुक्त उत्तर होगा 22 होगा, लेकिन अगर प्रश्न में 21 है तो उत्तर 21 भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करेंगे डे 21 में, जो प्रेगनेंसी जो मासिक होता है, मंथली। ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो बेस टेस्ट है AMH का, हम ये करते हैं, टेस्ट करते हैं। एंटी मलेरियन हार्मोन का हम लोग टेस्ट करते हैं। तो उसका हम किसी भी समय टेस्ट कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि इसके लिए डे कुछ भी नहीं है। जो AMH का लेवल है तो हम लोग किसी समय जो कर सकते हैं, 1 to 28 डेज के बीच में कभी भी कर सकते हैं। कहता है कि AMH लेवल कैन बी डन ऑन एनी डे ऑफ साइकिल, किसी भी समय हो सकता है, चेक कर सकते हैं। ठीक है। और अदर टेस्ट, FSH लेवल का टेस्ट हम लोग करते हैं, तो ये डे 3 में करते हैं। तो दो प्रश्न तो यहीं पे हो गया कि FSH का इनफर्टिलिटी के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे तो AMH का टेस्ट हो जाएगा और FSH का टेस्ट हो जाएगा। AMH का टेस्ट हम किसी भी दिन कर सकते हैं 1 to 28 डेज में, और FSH लेवल का टेस्ट हम लोग डे 3 करते हैं। तो दो प्रश्न तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और प्रश्न है, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई कब होता है। तो अभी जैसे हम लोगों ने बताया कि डे 21, 22, और जो उपयुक्त उत्तर होगा डे 22। तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाई कब होगा, डे 22 में। तो यही प्रश्न जो बदल गया, इसका जो लैंग्वेज बदल गया, तो उत्तर सेम ही है, डे 22। डे 21 और 22 है, मैंने कुछ और बोला क्या, 21 और 22, तो डे 22 हो जाएगा। लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हाईएस्ट ऑन डे 22। लेवल ऑफ LH हाईएस्ट कब होगा, ये भी डे 22 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है। चलो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अधिक हो जाएगा, हम याद कर लेते हैं। लेवल ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाईएस्ट कब होता है, डे 22 को ही होता है। ठीक है। कॉर्पस लूटियम से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, तो हमें पता ही है। अच्छा, फीमेल हैव ओव्यूलेटेड और नॉट। तो फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात का हम पता कैसे करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो ये चेक करने के लिए हम लोग प्रोजेस्टेरॉन का चेक करते हैं डे 22 में। तो यही प्रश्न का लैंग्वेज बदल गया, लेकिन उत्तर डे 22 ही है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक करेंगे, हम पता कर लेंगे कि फीमेल का ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, एक है कि फीमेल का है तो इर्रेगुलर साइकिल है। तो इर्रेगुलर साइकिल कहने का मतलब हुआ कि हमें पता नहीं है कि
टाइम ऑफ ओव्यूलेशन का हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? वहाँ यहाँ भी हम लोग LH सर्च करेंगे या LH का लेवल हम लोग पता करेंगे। इर्रेगुलर होगा तो LH का लेवल हम लोग पता करके हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है, डे ऑफ ओव्यूलेशन का। तो हम लोग समराइज करते हैं कि बेस्ट टेस्ट टू कन्फर्म ओव्यूलेशन इन ए इर्रेगुलर साइकिल सीरम प्रोजेस्टेरॉन। इर्रेगुलर साइकिल है तो इर्रेगुलर साइकिल है तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन होगा, और रेगुलर साइकिल है तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन होगा, और इर्रेगुलर साइकिल है तो यूरिनरी LH लेवल होगा। तो हम लोग फिर से एक बार कर लेते हैं कि बेस्ट टेस्ट टू कन्फर्म ओव्यूलेशन, अगर रेगुलर साइकिल है तो सीरम प्रोजेस्टेरॉन होगा, और इर्रेगुलर साइकिल है तो यूरिनरी LH लेवल होगा। ठीक है। चलो अब देखते हैं which is not a function of OC pills in a contraception। देखो कॉन्ट्रासेप्शन में OC पिल का क्या फंक्शन नहीं है, तो गोनैडोट्रोपिज्म ये नहीं है फंक्शन। OC पिल्स का गोनैडोट्रोपिज्म ये फंक्शन नहीं है। OCP का क्या क्या फंक्शन है? OCP का फंक्शन है प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, सही है। सर्वाइकल म्यूकल थिकनेस, सही है। एन एब्यूलेशन, ये भी सही है। तो OCP क्या क्या करता है? प्रिवेंट इम्प्लांटेशन को रोकता है, जो सर्वाइकल म्यूकोसल थिकनिंग को बढ़ाता है जिससे स्पर्म मोटाइल की मोटिलिटी में दिक्कत हो, और एनोव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन को रोकता है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि OCP में क्या क्या होता है। OCP में आपको इस्ट्रोजन होता है, सिंथेटिक इस्ट्रोजन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो सिंथेटिक इस्ट्रोजन निगेटिव फीडबैक ऑन नॉक्चर्नल FSH, तो FSH को डिक्रीज करेगा इस्ट्रोजन, और जो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रहता है वो LH को डिक्रीज करेगा। तो FSH को डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? इनिबिशन फॉलिक्यूलोजेनेसिस, मतलब फॉलिकल्स नहीं बनेंगे अगर FSH डिक्रीज होगा। तो FSH को कौन डिक्रीज करेगा? इस्ट्रोजन डिक्रीज करेगा। अब जो प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं उसका क्या काम है? वो आपको नेगेटिव फीडबैक किस पे होता है? LH पे होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो LH को डिक्रीज करेगा, तो एन ओव्यूलेशन होगा, मतलब ये ओव्यूलेशन नहीं होने देगा प्रोजेस्टेरॉन, और ये इस्ट्रोजन फॉलिकल नहीं बनने देगा। अच्छा, और है OCP गिवन डे 1 ऑफ द साइकिल। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि OCP कब देते हैं? तो डे 1 ऑफ द साइकिल में OCP पिल्स देते हैं। चलो अच्छा, OCP में अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो एस्ट्रोमल एडेमा होगा, रेसिडुअल रिग्रेशन ऑफ ग्लैंड होगा, अनफेवरेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। अच्छा, सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग ये भी होता है। तो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग से क्या होगा? किसके कारण होगा? प्रोजेस्टेरॉन के कारण होगा। सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग प्रोजेस्टेरॉन के कारण होगा।
तो क्यों होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन है वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, जो इससे क्या होगा कि सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग से क्या होगा, तो ये अनफेवरेबल है फॉर एसेंड ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो ऊपर बढ़ता है इसके लिए जो सर्वाइकल म्यूकल थिकनिंग है वो अनफेवरेबल है। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसीपी क्या है? इन ओव्यूलेशन। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ओसीपी का क्या है? इन ओव्यूलेशन है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अब देखिए कि मेन प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्शन, तो पीओपी प्रोजेस्टेरॉन ओनली कंट्रासेप्टिव्स, मतलब कंट्रासेप्टिव में इस्ट्रोजन नहीं हो, केवल प्रोजेस्टेरॉन ही हो, तो कहता है कि ये 1 या 2 जनरेशन है जो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग करेगा, पता ही है। अगर 3 या 4 जनरेशन का होगा तो ओव्यूलेशन को रोकेगा। जैसे कोई आपने ये लिया कंट्रासेप्टिव जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ही है, तो अगर 1 या 2 जनरेशन का होगा तो सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग करेगा, 3 या 4 जनरेशन का होगा तो ओव्यूलेशन को रोकेगा। 3 या 4 जनरेशन कहने का मतलब हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन उसमें अधिक है। मेन एक्शन ऑफ पीओपी, पीओपी में मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, क्या है? सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग। ठीक है। अच्छा, अब है कि न्यू पीओपी या सिराजेट कंटेन डेसोजेस्ट्रॉल। जो न्यू पीओपी है, पीओपी कहने का मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, मतलब केवल प्रोजेस्टेरॉन है, तो न्यू पीओपी का दूसरा नाम है सिराजेट। तो क्या कंटेन करता है? डिसोजेस्ट्रॉल। डिसोजेस्ट्रॉल क्या इनहिबिट करेगा? ओव्यूलेशन। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डिसोजेस्ट्रॉल किससे बना होता है? प्रोजेस्टेरॉन से। अगर प्रोजेस्टेरॉन है तो ओव्यूलेशन को रोकेगा, इनहिबिट करेगा। तो यह 3rd जनरेशन का हुआ। जो न्यू पीओपी है वो 3rd जनरेशन का होता है, या डिसोजेस्ट्रॉल हम कहते हैं वो 3rd जनरेशन का है। ठीक है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही और भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन अगर करते हैं तो लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन का क्या नाम है? DMPA या NET इन। तो वो भी ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। अगर ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा। अच्छा, एक है इम्प्लेरियन। इम्प्लेरियन कहने से मतलब हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिटर, जो इम्प्लांटेशन को रोकता है। मतलब कि इम्पेरियन प्रोजेस्टेरॉन है जो इनहिबिट करता है। इम्पेरियन जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इनहिबिट करेगा इम्प्लांटेशन को। इम्पेरियन इम्प्लांटेशन, इम्पेरियन और इम्प्लांटेशन, तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा वो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। अब देखिए IUCD बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये निश्चित रूप से परीक्षा में पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा। और थोड़ा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। तो IUCD कॉपर IUCD होता है और मायरीना होता है। कॉपर IUCD मतलब कॉपर टी। तो ये प्रिवेंट क्या करता है? फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, हमें पता है। प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, नेवर एक्ट्स ऑन एन ओव्यूलेशन। तो ये इम्प्लांटेशन को रोकता है और फर्टिलाइजेशन को रोकता है। एन ओव्यूलेशन में उसका कोई रोल नहीं है। मायरीना है तो मायरीना LNG
लीवोनॉर्थिस्ट्रॉल, जेस्ट्रॉल, ये जो मायरीना है LNG वो 52 मिलीग्राम। इंडोमेट्रियल एट्रोपी कराता है, इंडोमेट्रियम को बढ़ाता है, इंडोमेट्रियल एट्रोपी कराता है, इंडोमेट्रियल को बढ़ाता है, ठीक है। और ये इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है, कौन, मायरीना। तो जो IUCD में कॉपर टी हुआ और मायरीना हुआ, कॉपर टी क्या करता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है, और मायरीना केवल इम्प्लांटेशन को ही रोकता है। तो इतना ही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, तो ध्यान रखिएगा IUCD के विषय में और कॉपर टी के विषय में, ठीक है। तो नमस्कार, जय श्री राम, ठीक है।